Welcome to all my viewers, my students. प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ये दिया हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये DK गोयल की बुक है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कैश एंड बैंक अप्रैल 1 2018 को 45,000, ये ईयर के स्टार्टिंग डेट को, ओपनिंग डेट को बैलेंस है कैश का। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 17-18 एंड 12,000 फॉर 19-20, टोटल मिलाकर 4,70,000। तो 4,70,000 हमें टोटल दिखाना होगा, क्योंकि ईयर यहाँ मायने नहीं रखता, किस ईयर का है ये कोई मैटर नहीं करता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल कैश का आना और टोटल कैश का जाना ये दिखाते हैं यहाँ पे। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो ये पेमेंट साइड में। इंट्रेंस फीस रिसीप्ट साइड में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कैश जा रहा है पेमेंट साइड में। फर्नीचर परचेज्ड पेमेंट साइड में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिसीप्ट साइड में। म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स जिसको बोलते हैं, और म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट में। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल रिसीप्ट में। जनरल एक्सपेंस आउट ऑफ 2,000 इज एट टू बी पेड 20,000। जनरल एक्सपेंस टोटल 20,000 थे और उसमें 2,000 अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो इट मीन्स दैट ओनली 18,000 इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 18,000 हम लोग को जनरल एक्सपेंस में पेमेंट साइड में दिखाना होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ रिसीप्ट साइड में दिखाएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस पेमेंट में। सैलरी पेड पेमेंट में। पोस्टेज एंड कोरियर पेमेंट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। रिसीप्ट एंड पेमेंट, रिसीप्ट में जो भी कैश आएगा वो हम दिखाएंगे। तो बैलेंस BD जो स्टार्टिंग डेट का होगा, टू बैलेंस BD लिखेंगे। टू सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेट ईयर लिख दिया, नेक्स्ट ईयर, और ये टोटल मिला के 4,70,000। इंट्रेंस फीस रिसिप्ट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिसिप्ट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट में। पेमेंट साइड में बाई इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल, बाई फर्नीचर, बाई म्यूनिसिपल टैक्स, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाई जनरल एक्सपेंस, बाई टूर्नामेंट एक्सपेंस, बाई सैलरी, बाई पोस्टेज एंड कोरियर। ये सारा एक्सपेंस लिख देंगे रिसिप्ट पेमेंट साइड में। इसके बाद टोटल करेंगे तो रिसिप्ट का टोटल हो रहा है 5,47,000 और पेमेंट का टोटल हो रहा है 5,01,000। तो ये जो 46,000 जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बाई बैलेंस CD। ये क्लोजिंग बैलेंस कैश का होगा। और इस तरह से हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है DK गोयल का, और यहाँ पे कैश इन हैंड 1 अप्रैल को और कैश एट बैंक 1 अप्रैल 18 को, यानी स्टार्टिंग डेट को कैश और बैंक दोनों का बैलेंस है, तो इसको रिसिप्ट में टू बैलेंस BD करके दिखाना होगा, और नीचे कैश और बैंक। इसके बाद सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर देखें 3 साल का है, एक प्रीवियस ईयर 18 का है, और एक 19 करेंट ईयर का है, और एक 20 नेक्स्ट ईयर का है।
तो तीनों साल के सब्सक्रिप्शन को हम लोग दिखाएंगे रिसिप्ट साइड में। डोनेशन रिसिप्ट फॉर पेविलियन, एनी टाइप ऑफ रिसिप्ट विल बी शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज पेमेंट में, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट पेमेंट में, रेंट पेड पेमेंट में। तो इस तरह से ये दिखाएंगे। और डिप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम, तो लास्ट पॉइंट जो दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, यहाँ से ना तो कैश आएगा ना तो कैश जाएगा, तो ना तो इसे रिसिप्ट में ना पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको नहीं दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे। और इस तरह से ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टॉपिक हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन वहाँ पर एराइज होता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account is just prepared as like profit and loss account as you have studied in class 11th in final account chapter। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट की तरह बनाया जाता है और ये पर्टिकुलर एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस सेंस ये हुआ कि इसमें जो भी एक्सपेंसेज एंड इनकम्स, जो भी एक्सपेंसेज और इनकम्स दिखाए जाएंगे वो केवल इसी ईयर के दिखाए जाएंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस भी करेंट ईयर का होना चाहिए और इनकम भी करेंट ईयर का होना चाहिए। जैसे एज्यूम करें कि यहाँ दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड subscription received 20,000 in 2018 and in 20,000 2,000 was for 2017 and 3,000 was 2019। ठीक है, 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिले 2018 में। इसमें 2,000 रुपये 17 का था और 3,000 रुपये 19 का था। जब हम लोग 2018 में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे 20,000, लेकिन इसमें हम लोग करेंट ईयर का ही दिखाना है। तो इसमें से प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर का भी जो मिलेगा उसको भी माइनस कर देंगे। तो जो ओवरऑल आएगा वो आएगा हमारा 15,000। सब्सक्रिप्शन हमको 15,000 दिखाना होगा। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है, केवल करेंट ईयर का आइटम होगा। जैसे अगर कहा जाए सैलरी पेड 10,000 and it includes 2,000 सैलरी फॉर 2017। इसमें 2017 का था, तो हम जब सैलरी दिखाएंगे एक्सपेंस में टू सैलरी, तो हम इसमें दिखाएंगे केवल
केवल 10,000 था और इसमें से प्रीवियस ईयर का सैलरी जो होगा वो माइनस कर देंगे 2,000, तो हम टोटल दिखाएंगे 8,000। तो इसे ही बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पर बनाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसा कि सब लोग पढ़े होंगे, एक्रूड, अनएक्रूड, अनएक्रूड और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। एक्रूड इनकम ये इनकम होता है और अनएक्रूड इनकम ये सब लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके होंगे। यहाँ मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एक्रूड इनकम का मतलब सच इनकम फॉर विच सर्विसेज हैज़ बीन रेंडर्ड, सर्विसेज दे दिए गए हैं और अभी इनकम हमको मिला नहीं है, वो इसी साल का इनकम है और मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर मिलेगा, कि कब मिलेगा दिस इज अनसर्टेन। ये इसी साल का है, इस साल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा नहीं मालूम है, तो दैट इज एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किए थे, उस पर इंटरेस्ट हमारा 5,000 रुपये जनरेट हो चुका है। अब वो 5,000 रुपये अभी मिला नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन वो है इस साल का, तो इस साल का है, तो दैट इज एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम के रूप में हम दिखाएंगे, इस साल ही दिखाएंगे उसको। अनएक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? सच इनकम फॉर विच अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज हैज नॉट बीन रेंडर्ड, सर्विसेज नहीं दिए गए हैं और अमाउंट हमको रिसीव हो गया, वो हमको मिल गया है, बट अभी जब तक समय नहीं खत्म होगा वो हमारा पैसा नहीं होगा, हमारा इनकम नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं अनएक्रूड इनकम। जैसे कमीशन था और कमीशन हमारा 3,000 मैंने एडवांस में ले लिया है, तो कमीशन एडवांस में ले लिया, अभी मैं जब तक वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं करूँगा, जब तक मैं उसका काम नहीं करूँगा जहाँ से मैं कमीशन पाया हूँ, तब तक वो कमीशन मेरा नहीं है, वो कमीशन मेरे ऊपर लाइबिलिटी के रूप में रहेगा, तो इसको बोलते हैं अनएक्रूड कमीशन। जो इनकम पहले ही ले लें, अभी काम नहीं किए हैं, अनएक्रूड इनकम बोलते हैं, और अनएक्रूड इनकम को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इसको इनकम में से माइनस भी कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, यहाँ देखें, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसी साल मिल गया था, तो दैट इज अनएक्रूड, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, तो अनएक्रूड को माइनस करते हैं और अनएक्रूड को लाइबिलिटी में भी दिखाते हैं। और वहीं एक्रूड इनकम को अगर सपोज करें इस साल का 5,000 अभी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, तो नहीं मिला, वो मिलेगा, तो उसको बोलेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन, और इस साल का है तो उसको सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन को ऐड करते हैं और अनएक्रूड इनकम को माइनस करते हैं। ये एसेट्स होता है और ये लाइबिलिटी होती है। और इसी तरह ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो मैंने किसी का वर्क ले लिया है, किसी से वर्क ले लिया है, लेकिन अभी उसको पेमेंट नहीं किया। ठीक है, जैसे मैंने रेंट लिया था और रेंट में मैं रेंट पे मकान लिया था, हाउस लिया था, और हाउस में मैं रह चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने रेंट पेड नहीं किया, अभी रेंट देना है, तो अगले साल दिया, वो नेक्स्ट ईयर दिया, तो वो है इस ईयर का, करेंट ईयर का है, तो और देंगे हम अगले साल, अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। जिस डेट को हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उस डेट तक अभी रेंट का पेमेंट नहीं हुआ, तो यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माना जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं, एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं, और ये लाइबिलिटी होता है, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में
लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। और वहीं प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो मैंने पहले ही दे दिया, तो वो दे दिया पहले ही, इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको हम वो मेरा एसेट्स होता है और उसको एक्सपेंस से माइनस कर देते हैं, उसको एक्सपेंस से माइनस करते हैं और वो होता क्या है, एसेट्स होता है और एसेट साइड में दिखाते हैं। तो ये चीज़ प्रीवियस क्लासेस में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको देख लेंगे बुक से और एक बार रिवीजन कर लेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पर, और इसमें ये एक्सपेंस होता है और इधर इनकम होता है। एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं जो इस साल के हैं और इनकम में सारे इनकम लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ देखें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस निकलता है। सरप्लस सेंस ये हुआ इनकम का साइड ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस कम होंगे, इनकम ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस कम होंगे, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा दैट इज सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो वहाँ पर डिफिशियंसी निकलती है, कमी निकलती है, डिफिशियंसी निकलती है एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होगा तो इस तरह से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर के बाद एक बनता है बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट उसी तरह बनता है जिस तरह प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं लायबिलिटी और एसेट्स, तो बैलेंस शीट उसी तरह बनता है जैसा हम लोग पीएल अकाउंट में बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें और इसी बेस पर हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन समझ में आएगा। और क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा वो डीके गोयल की बुक से सॉल्व करूँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 2 है, और इसको वीडियो देख लें। अगर पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। और जो बेल के आकार का एक साइड में बना है उसको प्रेस कर दें और उसमें ऑल जो बटन है वो प्रेस कर दें। तो इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।